हेलो स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर है आपका ऊष्माइंजन ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है उत्क्रमणीय प्रोसेस प्रक्रम। यदि किसी प्रक्रम को बाहर दिशाओं में अल्प परिवर्तन करके इस प्रकार उत्क्रमित किया जा सकता है कि सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों की विपरीत दिशा में ठीक ठीक पुनरावृत्ति हो जाए तथा प्रक्रम में भाग लेने वाली सभी वस्तुओं व बाह्य परिवेश में कोई परिवर्तन शेष ना रहे, तो ऐसे प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, क्या सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों को विपरीत दिशा में ठीक ठीक पुनरावृत्ति हो जाए तथा प्रक्रम में भाग लेने वाली सभी वस्तुओं व बाह्य परिवेश में कोई परिवर्तन शेष ना रहे। ठीक है, जो कोई चीज़ है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, उससे क्या है, जो भी बन के आया है, ठीक है, वो सीधे सीधे वापस उसी में वापस हो जाए सीधे, तो क्या है, इसको उत्क्रमणीय प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाए और उससे W कार्य प्राप्त हो, तब उत्क्रमित प्रक्रम में निकाय पर W कार्य किए जाने पर उससे उतनी ही ऊष्मा Q प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, किसी निकाय को क्या है, हमने Q ऊष्मा दी और उससे कार्य कितना हमारा W प्राप्त हो रहा है, तो फिर क्या है, तब उत्क्रमित प्रक्रम में निकाय पर अगर W कार्य किया जाए तो उससे क्या है, Q ऊष्मा ही हमें प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, हम उत्क्रमणीय प्रोसेस प्रक्रम कहेंगे। सेकंड है इसमें आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसे बिल्कुल ठीक ठीक उत्क्रमित नहीं किया जा सकता उसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। सभी व्यावहारिक प्रक्रम जैसे मुक्त प्रसार, तार का विद्युत द्वारा गर्म होना, द्रवों तथा गैसों का विषय इत्यादि सब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि कोई चीज़ है उससे जो कुछ दूसरा बना उससे ये वापस सीधे ठीक ठीक वैसे नहीं हो पाता। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, ऊष्मागतिकी का आगे देखिए द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दो कथन हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें केल्विन प्लांक कथन। इसमें ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ तप्त वस्तु से ऊष्मा लेकर ऊष्मा के एक भाग को कार्य में परिवर्तित करता है तथा शेष ऊष्मा एक शीतल वस्तु को दे देता है। ठीक है, एक भाग तो क्या है, कार्य में परिवर्तित हो गया और इसका दूसरा भाग क्या है, शीतल वस्तु को दे देता है। आज तक ऐसा इंजन नहीं बन सका जो तप्त वस्तु से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल सके। ठीक है, किसी तप्त वस्तु से ऊष्मा लेके टोटल क्या है, पूरा का पूरा कार्य में चेंज कर दे, आज तक ऐसा इंजन नहीं बना है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि इंजन द्वारा आवृत रूप से कार्य करने के लिए एक शीतल वस्तु का होना आवश्यक है। ठीक है, ये क्या है, इसमें इस थोड़ा कुछ भाग तो कार्य में बदला है, फिर बाकी का क्या है, एक शीतल वस्तु को दे दिया है। ठीक है, इसके लिए क्या है, एक शीतल वस्तु द्वारा वस्तु का होना आवश्यक है। इस विवेचना के आधार पर केल्विन तथा प्लांक ने निम्नलिखित कथन दिया। इस कथन को किस टाइप से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, किसी ऐसी युक्ता का बनना असंभव है जो किसी तप्त वस्तु से ऊष्मा लेकर पूर्णतः कार्य में बदल सके तथा किसी अन्य शीतल वस्तु को कुछ भी ऊष्मा ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है कार्य प्राप्त करने के लिए तप्त वस्तु के साथ साथ शीतल वस्तु का होना आवश्यक है। सेकेंड इसमें कथन है आपका क्लेसियस का कथन। विपरीत दिशा में कार्य करने वाला ऊष्मा इंजन ही प्रशीतक है। इसमें क्या है, विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या शीतल वस्तु से तप्त वस्तु को ऊष्मा दी जा रही है। ठीक है, इसमें कार्यकारी पदार्थ एक शीतल वस्तु से ऊष्मा लेता है, ठीक है, और तप्त वस्तु को अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। ठीक है, इस प्रकार यह बाह्य ऊर्जा स्रोत द्वारा शीतल वस्तु से तप्त वस्तु को ऊष्मा भेजता है। अब तक ऐसा कोई प्रशीतक नहीं बनाया जा सका है जो बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से ऊष्मा को शीतल वस्तु से तप्त वस्तु को पहुंचा सके। ठीक है, इससे क्या है, शीतल वस्तु से तप्त वस्तु को पहुंचा सके। इस विवेचना के आधार पर क्लेसियस ने निम्नलिखित कथन दिया है। किसी ऐसी युक्ति का बनना असंभव है जो बिना किसी बाह्य
ऊर्जा स्रोत की सहायता के ऊर्जा को किसी शीतल वस्तु से लेकर किसी तप्त वस्तु को दे सके। इसका अर्थ है कि ऊष्मा स्वतः ही शीतल वस्तु से तप्त वस्तु में नहीं जा सकती। ठीक है, ऐसा क्या है, सिर्फ ये क्या है, आदर्श प्रशीतक जो होते हैं सिर्फ उनके लिए ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।